नमस्कार, राम राम साथ स्वागत है आप सबका राजस्थान के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। आइए बात करते हैं राजस्थान के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ राजस्थान राज्य की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। साथ ही साथ राजस्थान के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, आम लोगों समेत राज्य की आज की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। साथ ही राजस्थान की नई सरकार ने राजस्थान के अंदर 2 बड़े ऐलान कर दिए हैं और साथ ही साथ एक योजना को आज से कर दिया है बंद। इसी के साथ राजस्थान की आज की महत्वपूर्ण 10 बड़ी खबरों पर भी नजर डालेंगे। तो भाइयों बहनों, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि आपको इस तरह की जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। वैसे हम मौसम समाचार समेत राज्य की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें और घोषणाओं की जानकारी भी आपको देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर, पूर्व कांग्रेस सरकार में लिए गए फैसले का रिव्यू। जी हां दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल सरकार के मंत्री एक्शन मोड पे आ गए हैं और कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लिए गए फैसलों का रिव्यू किया जाएगा। सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी और प्रदेश में अंतिम व्यक्ति को मूलभूत सुविधा मिल सके और उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो, इसी को लेकर हम कार्य योजना बनाकर अगले 5 साल में काम करेंगे। इसको लेकर इन्होंने बड़ी बात कही। बहरहाल आगे बढ़े, एक और बड़ी जानकारी, मोदी का मालसेरी वाला 21 का लिफाफा। जी दोस्तों, राजस्थान का मंत्रिमंडल में गुर्जर समुदाय से सिर्फ एक मंत्री बनाए जाने पर कांग्रेस नेता अशोक चांदना ने तंज कसा है। उन्होंने एक्स पोस्ट पर किया कि आज भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल की बनावट को देखकर मोदी का मालसेरी डूंगरी वाला 21 का लिफाफा याद आ गया है। अशोक चांदना भी गुर्जर हैं और ऐसे में उन्होंने ये तंज कसते हुए कहा कि गुर्जर समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देने पर उन्होंने किया है और इसको लेकर उन्होंने कहा कि मोदी का मालसेरी वाला 21 का लिफाफा आने वाले समय के अंदर रह सकता है। बहरहाल आगे बढ़े, एक और बड़ी जानकारी, पीएम मोदी ने मन की बात की। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। पीएम मोदी जी ने युवाओं से कहा कि विकसित भारत युवाओं को लाभ मिलेगा, फिट इंडिया अभियान को जरूर जुड़े और उन्होंने यह भी कहा कि मेरी माटी मेरा देश का सफल आयोजन हुआ है और मानसिक स्वास्थ्य के इस क्षेत्र में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है और हम नए संकल्प भी ले रहे हैं। इसको लेकर पीएम मोदी ने बड़ी बात कही। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डाल तो बड़ी खबर, डबल इंजन की सरकार में करेगी राजस्थान का विकास। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान में मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं उन विधायकों को बधाई देता हूं जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली और राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है और अब तेजी से राज्य का जो विकास होगा। पिछले 5 साल से राज्य का विकास नहीं हो रहा था और अब क्षेत्र में बीजेपी को मंत्री ध्यान दे, इसको लेकर यहाँ पे अर्जुन राम मेघवाल ने बड़ी बात कही। अगली बड़ी खबर पर नजर डाल तो बड़ी खबर, नए साल में बढ़ेंगे बिजली के दाम। नए साल में बिजली दरें बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। विद्युत नियामक आयोग ने महावितरण उपभोक्ताओं से अतिरिक्त उत्पादन लागत के 375 करोड़ रुपए वसूलने की मंजूरी दे दी है। ऐसे में फ्यूल कॉम्बिनेशन चार्ज के नाम पर 1 से 100 यूनिट तक दरें 10 से 17 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ाने की संभावना है। साथ ही 100 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को प्रति यूनिट 45 पैसे ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर पर नजर डाल तो बड़ी खबर, ब्यावर जिले को सीएम भजनलाल की बड़ी सौगात। सीएम भजनलाल ने मंत्रिमंडल विस्तार करते हुए नवगठित ब्यावर जिले को बड़ी सौगात दे दी है। सीएम ने विधायक अविनाश गहलोत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया और अविनाश जेतारण विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार जीतकर विधायक बने हैं। पहली बार वर्ष 2018 में बीजेपी से विधायक बने गए थे और 2023 में लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। वो माली समाज का प्रमुख चेहरा माने जाते हैं और इसमें 1997 में पहली बार ब्यावर को मंत्री पद मिला था। बहरहाल अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 राज्यों का तिड़कम क्या बिगाड़ देगा कांग्रेस का खेल। बड़ी जानकारी, दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में तय किया गया कि सीट शेयरिंग पर सभी दलों को सहमत होना जरूरी है। हालांकि कांग्रेस के लिए सीटों का बंटवारा करना टेढ़ी खीर साबित होने वाला है और पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह लोकसभा चुनाव अकेले लड़ना चाहती है। टीएमसी भी अकेले चुनाव लड़ सकती है और महाराष्ट्र में शिवसेना ने 23 सीटों की मांग रखती है और ऐसे में इंडिया गठबंधन की मुश्किलें आने वाले समय के अंदर बढ़ सकती है। अगली बड़ी खबर पर नजर डाल तो बड़ी खबर, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के मंत्री बनने पर कांग्रेस ने जताया ऐतराज। श्रीगंगानगर के करणपुर क्षेत्र में प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री पद की शपथ दिलाने पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सुरेंद्र पाल को मंत्री बनाकर बीजेपी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास भी किया और जिससे कांग्रेस कामयाब नहीं होने देगी और प्रत्याशियों को मंत्री बनाए जाने पर चुनाव
आयोग से इसकी शिकायत भी करेंगे। इसको लेकर यहाँ पे गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ी बात कही। अगली बड़ी खबर पर नजर डाल तो बड़ी खबर, सुधांशु पंत होंगे राजस्थान के नए मुख्य सचिव। राजस्थान में नई सरकार के गठन के बाद अब नए मुख्य सचिव के नाम का ऐलान हो चुका है। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी सुधांशु पंत राजस्थान के अगले मुख्य सचिव होंगे। पंत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहने वाले हैं और 1993 में जयपुर एसडीएम पर रहे थे। उसके बाद जैसलमेर कलेक्टर, फिर झुंझुनू, भीलवाड़ा, जयपुर में और साथ ही साथ यहाँ पर कलेक्टर रह चुके हैं। अभी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव पद पर भी काम कर रहे थे और ऐसे में अब राजस्थान के नए मुख्य सचिव भी बना दिए गए हैं। अगली बड़ी अपडेट्स की बात करें तो बड़ी जानकारी, भजनलाल कैबिनेट में सबसे उम्रदराज मंत्री है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में आज 22 मंत्रियों ने शपथ ले ली है, जिसमें सबसे ज्यादा उम्रदराज जो है कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सुरेंद्र सिंह टीटी है और सबसे कम उम्र के मंत्री सुरेंद्र सिंह रावत। और बता दें कि 22 मंत्रियों में से 12 कैबिनेट मंत्री और 5 ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 5 ने राज्य मंत्री की शपथ ली। अगली बड़ी खबर पर नजर डाल तो बड़ी खबर, बालकनाथ को क्यों नहीं मिली कैबिनेट में जगह, बड़ी वजह सामने आ रही है। तिजारा से बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ, पोखरण से विधायक महंत प्रतापपुरी, हवा महल से बीजेपी विधायक बाबा मुनकाचार्य और मंत्रिमंडल में जगह इनको नहीं मिली है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार में कोई कंट्रोवर्सी ना हो, इसके लिए बाबा महंत आचार्य को मंत्री नहीं बनाया गया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान में इसके पहले भी सरकार में बाबा और महंत को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी और अब की बार भी जगह नहीं मिली है इनको। अगली बड़ी खबर पर नजर डाल तो बड़ी जानकारी, बीते 24 घंटे में कोरोना के 743 नए मामले सामने आए। देश भर में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटों में कोरोना के 743 नए मामले सामने आ चुके हैं, जो पिछले 225 दिनों में से सबसे ज्यादा है और इस दौरान 7 कोरोना मरीजों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सक्रिय मामलों की संख्या 3997 हो चुकी है और केरल में सबसे ज्यादा 281 मामले और कर्नाटक में 173 और महाराष्ट्र में 129, तमिलनाडु में 40, आंध्र प्रदेश में 21 मामले मिले हैं। अगली बड़ी खबर पर नजर डाल तो बड़ी जानकारी, आप सबको बता दें कि मंत्री पद की शपथ ली, जनता के संतरी बनकर सेवा करेंगी किरोड़ीलाल मीणा। जहां दोस्तों कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के बाद भाजपा विधायक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मैंने मंत्री पद की शपथ भले ही ली, लेकिन राजस्थान की जनता के संतरी बनकर मैं सेवा करूंगा और हम जनता के बीच रहेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि कोई पेपर लीक ना हो और महिला सुरक्षा के लिए काम करेंगे। इसको लेकर किरोड़ीलाल मीणा ने बड़ी बात कही। अगली बड़ी खबर पर नजर डाल तो बड़ी जानकारी, सरकार ने जारी किया 2024 का कैलेंडर, हर पेज पर क्यूआर कोड नजर आएगा। दोस्तों केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली एनएमसी में 2024 के लिए भारत सरकार का कैलेंडर लॉन्च कर दिया है। उन्होंने एक्स पर बताया कि कैलेंडर में हर महीने के अलग अलग थीम और एक क्यूआर कोड होगा जो अधिक जानकारी प्रदान करता रहेगा और यह कैलेंडर विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों को दर्शाता रहेगा। ये दिख रहा है कि पिछले 10 सालों में भारत ने कैसे नए कीर्तिमान और आयाम स्थापित किए हैं। इसको लेकर यहाँ पे ये जो कैलेंडर है ये काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। और ऐसे में आप राजस्थान के कौन से इलाके से और कौन से जिले से हमें देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय देना। इस वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी राजस्थान के निवासी हैं तो ये वीडियो आपके जितने भी मित्र और दोस्त हैं उनको शेयर करना।